के बाद यीशु मसीह ने जब अपना लहू परमेश्वर को दे दिया और वापस धरती पे आए और फिर चमत्कार किए, और जब जी उठने के बाद फिर से मिरेकल करके 40 दिन बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग चढ़ाए जाने वाले थे, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने चेलों को बोला था, अब तुम जाओ और सब बातों को जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है लोगों को मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा बंदा जब जाने वाला होता है, यीशु मसीह शारीरिक रूप से सदा के लिए उनसे दूर जाने वाले थे, अब तभी आने वाले थे जब दोबारा उसकी आमद होगी। हजारों सालों बाद के सैकड़ों बाद ये परमेश्वर जानते हैं, लेकिन उस समय जाने से पहले जब यीशु मसीह उनसे अलग हो रहे थे, धरती पर से जा रहे थे, तो परमेश्वर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उनको बोली। जब आप किसी से शारीरिक रूप से अलग हो रहे होते, जो कहीं फॉरेन जा रहे होते, तो आप बोलते हैं कि भैया ये काम कर लेना, माता जी ये वहां पड़ा है, ये मेरा इंपॉर्टेंट काम ये है। या एक बाप जब एक दादा जब मरने वाला होता है, वो अपनी वसीयत के काम करने शुरू कर देता है कि मैं जाने वाला हूं तो इंपॉर्टेंट काम मैं कर जाऊं, ऐसा ना हो कि बाद में ये लड़ते मरते रहें। जुदा होने से पहले आदमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, और यीशु मसीह ने वही किया और कहा तुम जाओ और जगत के लोगों को चेला बनाओ, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बैप्टाइज करो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यीशु मसीह के पीछे जब चेले हो गए, पतरस, याकूब, यूहन्ना, सब 12 चेले और बड़े चेले परमेश्वर के पीछे थे। उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए। किसी ने अपना घर छोड़ा हुआ है, किसी ने अपनी वाइफ से लड़के आया तेरे पास, उसी वाइफ नहीं आने दे रही थी, कोई अपने बाप से लड़के आया है, कोई अपने बच्चों से लड़के आया है, कोई अपना बिजनेस छोड़ के आया है, कोई अपनी जॉब छोड़ के आया है, कोई अपना टैक्स कलेक्शन छोड़ के आया है, कोई अपनी मच्छी का बिजनेस छोड़ के आया है। हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे तो हो गए, पर अब हमें क्या मिलेगा? आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्या कहा था परमेश्वर ने? हाँ, उसने कहा था ऐसा कोई नहीं। मरकुस 10 उसकी 29 और 30 आयत। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहन, माता पिता, बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना ना पाए। घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। परमेश्वर ने कहा, चेलों को बोला, ऐसा एक भी नहीं है जिसने मेरे लिए घर छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए, बच्चे छोड़ दिए हो 100 गुना ना पाए, परिवार छोड़ दिया हो, खेत छोड़ दिए हो, भाई छोड़ दिए हो, मां छोड़ दी हो, बाप छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए, रिश्तेदार छोड़ दिए हो और 100 गुना ना पाए। पर परमेश्वर ने कहा, पर 29 आयत में पढ़ेंगे, पर सताव के साथ। किसके साथ? बोलो पड़ोसी, किसके साथ? पड़ोसी को बोलो ऊंची आवाज में, किसके साथ? एक ही दुख है जिसका बाइबल वायदा करती है कि तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा और कोई दुख नहीं जिसका बाइबल कहती हो तुम्हें बीमारी मिलेगी, या तुम जब सेवा करोगे तुम्हें मुश्किल आएगी, तुम्हें ये हो जाएगा, वो कुछ भी बाइबल नहीं कहती। बाइबल एक ही चीज कहती है कि जब तुम मेरी सेवा करोगे, जब तुम मेरा नाम लोगों को बताओगे, तो तुम्हें सताव का सामना करना ही पड़ेगा, और यह निशानी होगी कि मेरा आत्मा तुम में बसता है, तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरी ये संतान हो। अगर मेरे साथ, परमेश्वर ने कहा, अगर हरे भरे के साथ ऐसा किया गया है तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया जाएगा? परमेश्वर ने कहा, जो तुमने छोड़ दिया है, तुमने घर छोड़ दिया है, जॉब छोड़ दी है, भाई छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, तुम्हारे सरपंच ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारे समाज ने तुम्हें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने कहा, जो कुछ भी तुमने त्याग दिया है मेरे लिए, मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। अगर घर छोड़ दिया है 100 दूंगा, खेत छोड़ दिए 100 दूंगा, परिवार छोड़ दिया है लाखों लोग तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने कहा, पर अनंत जीवन भी दूंगा, पर वो सब कुछ सताव के साथ आएगा। जब आपका सताव हो यीशु मसीह के नाम के कारण, उस समय दुखी नहीं होना, उस समय निराश नहीं होना, काम कम करने का फैसला नहीं करना, बल्कि आनंद मनाना कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बस चुका है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम उसकी सेवा में लग चुके हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। ये इस बात की निशानी है कि शैतान को तुमसे दिक्कत हो रही है। ठंडे लोगों का विरोध नहीं होता, जो लोग आत्मा में मर चुके उनका विरोध नहीं होता।
जो लोग रीति रिवाजों की तरह परमेश्वर को मानते हैं, उनका कोई विरोध नहीं होता। वो संसार के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है तुम संसार में से चुन लिए गए हो, तुम संसार के नहीं हो, संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो। परमेश्वर ने तुमको संसार में से चुन लिया ताकि तुम परमेश्वर के गुणों को संसार पर प्रकट कर सको और परमेश्वर के कामों को कर सको और परमेश्वर के याजक बन के परमेश्वर से बेस्ट आशीषें ले सको, पर सताव के साथ। आज के बाद ये मिनिस्ट्री एक रिजल्ट है सताव का। हालेलुया। अगर सताव ना होता तो लोगों तक सुसमाचार ना पहुंचता। जहां आपका प्रचार नहीं जा सकता वहां आप पर किया हुआ सताव चला जाता है। बाइबल ऐसा बोलती है। बोलो अपने पड़ोसी को, जहां तेरा प्रचार नहीं जाता तुझ पर किया हुआ सताव चला जाता है। आमीन। फिलिपियों 1 उसकी 12 से 18 आयत। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहे हैं। यहां तक कि कैसर के राज भवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ बली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मेरे सुसमाचार में मेरे लिए मैं उत्तर देने के लिए ठहराया गया हूं प्रचार करते हैं, और कई एक सिधाई से नहीं पर विरोध से प्रचार करते हैं। कोई तो प्रेम से प्रचार करता है, कोई विरोध से प्रचार करता है, पर कई एक तो सिधाई से नहीं परंतु विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। पौलुस कहता है कि मुझे जब उसको यीशु मसीह के कारण जेल में डाल दिया गया तो बाइबल कहती है कि लोगों ने यह सोचा कि हमने विरोध किया और परमेश्वर के काम को बंद कर दिया। पौलुस कहता है चाहे तुम प्रेम से उसकी कथा सुनाओ, चाहे किसी गांव में तुम्हारा विरोध हो जाए, पर कहता प्रचार किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? आनंदित हो के नहीं, प्रचार किसका हो रहा है? कहता चाहे विरोध से हो रहा हो, चाहे प्रेम से हो रहा हो, चाहे ये सोच के हो रहा हो। कहता कुछ लोग मेरे लिए ये प्रचार करते हैं कि ये बंदा जो अंदर बंद है ना, यीशु मसीह का प्रचार करता है। कहता मेरे लिए कलेश पैदा करने के लिए, कि मेरे लिए और कलेश पैदा हो, मेरी सजा और कड़ी हो जाए या मुझे मृत्यु दंड मिल जाए, मेरे लिए लोग बहाने बना दे। पर कहता मैं आनंदित हूं कि चाहे विरोध से कर रहे हो, चाहे प्रेम से कर रहे हो, चाहे जेलसी से कर रहे हो, लेकिन कर वो परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार ही रहे। पर उसने कहा ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा 13 आयत में, यहां तक कि कैसर की राजभवन की सारी पलटन, उसने कहा जो कैसर जो राजा है उसके राजभवन की सारी पलटन, उसके द्वार पे खड़ा होने वाला सिपाही, उसके अंदर खड़े होने वाला सिपाही, सारी पुलिस चौकियां, सारे बड़े बड़े अफसर, सारी पुलिस चौकियां, सारे सिक्योरिटी अफसर, कहता सभी ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया है और सभी परमेश्वर में आ गए हैं। क्योंकि मैं जेल में आया और मैंने वो सुसमाचार प्रचार किया। कहता अगर मैं ना आता तो कैसर के अंदर के घराने का लोग कभी भी सुसमाचार को नहीं सुन पाते। हालेलुया। कहता चाहे मेरा विरोध हुआ, चाहे मैंने प्रेम से किया, कहता परमेश्वर का काम सुसमाचार बड़ा है कब नहीं हुआ। जब लोग आपका विरोध करते हैं, आपके लिए दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करते हैं, तब वो टाइम आनंद मनाने का होता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ये निशानी देता है कि वो सचमुच आप में वास करता है। परमेश्वर सचमुच आपके अंदर है, उसका आत्मा आपके अंदर है। उसने आपको अनंत जीवन देने के लिए चुन लिया, उसने आपको चंगा करने के लिए चुन लिया, उसने आपको बरकत देने के लिए चुन लिया है। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। Thanks for watching.